नजर टूटी उन लोगों पर जो इस आग में बुरी तरह झुलस गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद 7 मजदूरों के शव बाहर निकाले गए। इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ? ये लापरवाही थी या फिर इस घटना को दुर्घटना का रूप देकर रफा दफा किया जा रहा है? ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि अभी तक भी राज्य सरकार के द्वारा फैक्ट्री पर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सूरत के सचिन जीआईडीसी में ईथर कंपनी में एक धमाका होता है और देखते ही देखते वहां आग फैल जाती है और 7 मजदूरों की 7 श्रमिकों की मौत हो जाती है। सूत्रों की माने तो फैक्ट्री का टैंक फटने की वजह से ये हादसा हुआ, लेकिन अब तक टैंक फटने की वजह को गुप्त रखा गया है। आखिर क्यों? कई घंटों के बाद 7 डेड बॉडी कंपनी से बाहर निकाली गई। आखिर इन डेड बॉडीज को बाहर निकालने में 24 घंटे क्यों लग गए? ये 2-3 साल से। 3 साल से। फैक्ट्री का नाम क्या है? ईथर कंपनी। ईथर। कौन सी पोस्ट पे हो? ये उसमें कॉन्ट्रैक्ट। अंदर क्या हुआ था? कब ब्लास्ट हुआ था? ये 2 से 2.5 के बीच में। 2 से 2.5 के बीच में हुआ? हाँ। उसके बाद आप काम कर रहे थे और आपका भाई भी काम कर रहा था? हाँ, मेरा भाई भी काम कर रहा था, सुनील वर्मा। सुनील वर्मा। तो अभी तक वो कहीं पे मिला हुआ? वो अभी 2 बजे से 1-1:30 बजे से वो अभी इस समय 7 बजने वाले होंगे, अभी तक न पता है। तो आपने अंदर पूछा किसी को? पूछा, कोई जवाब नहीं दे रहा। अंदर जाने दे रहे हैं आपको? कोई नहीं जाने दे रहा। जब अंदर जाते हैं तो क्या होता है? वो वहाँ से धक्का मार के भगा दिया जाता है। क्या बोलते हैं वो लोग बोलते हैं जो आएगा रिपोर्ट में तो हम बताएंगे। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। अच्छा, आपके भाई के बारे में कुछ बताया उन्होंने? कोई अभी तक न्यूज नहीं आई। कितने लोग लगभग रात को इसमें घायल हुए? इसमें लगभग 30 से 40 तक। 30 से 40 लोग घायल हुए। हाँ। क्या फैक्ट्री एडमिन सरकार से कुछ छिपाना चाहती है? ये एक केमिकल की फैक्ट्री है जिसके स्टोरेज टैंक में ब्लास्ट हो गया, जिससे वहां आग फैल गई, जिसमें 24 कर्मचारी घायल हो गए हैं और 7 कर्मचारियों की जलकर मौत हो गई है। 7 श्रमिकों की मौत के बाद उनके परिवार में मातम छाया हुआ है। नाम है जी। आप यहाँ पे काम करते हो? जी नहीं, मौत भाई है मेरा, यहाँ पे ड्यूटी नहीं, हम उधर पे कर। गणेश प्रसाद। गणेश प्रसाद जी। कितने साल से काम करते हो? वो करीबन 4-5 साल हो गए। 5 साल। कल से गए थे? हाँ जी। अभी तक मिला नहीं? नहीं। हॉस्पिटल में सब जगह आपने पूछ लिया? जी जी। अच्छा, यहाँ से क्या कुछ जवाब मिला आपको? कंट्राक्टर का नंबर मिला था तो साहब वो बोल रहे थे कि नहीं मिल रहा, ढूंढाई चालू है, कोई जवाब है नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आए थे। कॉन्ट्रैक्ट किसका था? कंट्राक्टर राजू भाई को। राजू भाई करके? जी। उसने ऐसा बोला अभी तक कोई नहीं नहीं मिला, कोई और जवाब ही नहीं दे रहा। कितने साल का आपका भाई? 18 साल होगा, आधार नंबर है सब वाले। हाँ, ज्यादा है, कम नहीं। 7 लोगों की डेड बॉडी को पीएम के लिए सूरत सिविल अस्पताल लाया गया है, जहां पर फॉरेंसिक जांच की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत के सचिन जीआईडीसी इलाके में एथल नाम की जो फैक्ट्री थी केमिकल, जिसमें एक अग्निकांड के अंदर करीबन 7 लोग लापता थे। 7 श्रमिक की मौत के बाद जो है उनके कंकाल अभी इस समय सूरत सिविल पर लाया गया है, जहां पर हम खड़े हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टमार्टम यहीं पर होता है और 7 जो कंकाल हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। करीबन आपको बता दें कि परसों रात करीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में जो फैक्ट्री था, केमिकल फैक्ट्री होता है, उसी के जो केमिकल जो है पूरा प्लांट होता है उसमें आग लगी थी, उसमें विस्फोटक हुआ था और उसी विस्फोटक में करीबन 25 से ज़्यादा जो लोग थे, श्रमिक थे, वो झुलस गए थे। उसके बाद जो है सुबह होते हुए करीबन 24 घंटे बीत गए थे और उसके बाद जो है कई श्रमिक जो है लापता थे, उनके परिवार जो है खोज रहा था। कल रात को जो है आइडेंटिफाई हुआ और करीबन 7 से 8 जो परिवार जो है वो कहीं ना कहीं उनके जो मेंबर थे वो लापता थे और उसके बाद जो है रात को पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसके बाद जो है करीबन 7 लोगों की जो डेड बॉडी है वो रात
करीबन जो है इसकी डिसाइड हुआ और सुबह जो है इसको सूरत सिविल लाया गया है। यहाँ पर फोरेंसिक जो है जांच के लिए लाया गया है। 24 घंटे के बाद पुलिस को घटना स्थल से मानव कंकाल मिले, जिससे वहां आसपास के लोग सिहर उठे। सर, किस तरह की घटना बनी थी? आज रात को 1:30 पे ये जो आग की घटना हुई है उसमें 24 आदमी, टोटल 24 आदमी को इंजरी हुई है, जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। और अभी कंपनी का आग तो बुझ गई है, लेकिन जो बैड स्मेल ऊपर आ रही है, टॉक्सिक स्मेल आ रही है, तो इस तरह पुलिस या कोई भी एजेंसी अभी अंदर जा सकती नहीं है जो प्लांट में। तो तपास चल रही है। तपास हमारे पुलिस इंस्पेक्टर सचिन जीआईडीसी पुलिस पीआई कर रहे हैं और अभी तपास चल रही है। सर, कितने लोग को बाहर निकाला गया? बाहर 24 आदमी को बाहर निकाला गया जो हॉस्पिटलाइज है। बाकी जो बोल रहे हैं कहाँ पे है, तो हम अभी वो तपास कर रहे हैं कि वो दुर्घटना होने के बाद कहाँ चले गए, तो उसकी भी तपास हम कर रहे हैं। हाल में सीरियस कितने लोग हैं? 24 में से एक सीरियस है, लेकिन सारवार चल रही है। हाल में कितने लोग लापता हैं? उसका कोई फिगर अभी तो हम देख रहे हैं कौन है, कहाँ पे है, अभी वो तपास चल रही है। कोई रिपोर्ट ली गई है सर? अभी रिपोर्ट अभी अंदर जा ही नहीं सकते, मैंने आपको बताया है। अभी आप भी यहाँ खड़े हो तो आप देख सकते हो कि कैसी स्मेल आ रही है, तो वो ह्यूमन बॉडी के लिए अफेक्टेड है, इसलिए अभी कोई नहीं गए जा सकता। ये रजिस्टर की गई है? अभी हमने पुलिस ने जानवा जोग दाखिल कर दी है। केमिकल मिल में ब्लास्ट के बाद पूरा इलाका कांप उठा था। दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। प्लांट के टैंक में ब्लास्ट होने से कई श्रमिक आग में झुलस गए। उन्हें फौरन नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। केमिकल ब्लास्ट में करीबन 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इस 7 लोगों की मौत के बाद जो है उनके परिवार में मातम छाया हुआ है। हालांकि जिस तरह से एथल केमिकल कंपनी के अंदर ब्लास्ट हुआ है, वो ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त था कि करीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तक जो है ज़मीनी जो है उसमें कहीं ना कहीं कंपन हुआ। आसपास के लोगों में कहीं ना कहीं एक भय का माहौल देखने को मिला था। हालांकि जिस समय ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो है फायर की जो कई गाड़ियां जो है घटनास्थल पर पहुंची थी। आग को काबू करना बेहद मुश्किल था, लेकिन फायर की कई टीमें और जवानों की मदद से आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन उस कंपनी में काम कर रहे कई श्रमिक जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि सबसे अहम महत्व चीज़ क्या है, इस ब्लास्ट में जिस टैंक में सबसे पहले ब्लास्ट हुआ उसकी एक्सपायरी क्या थी, ये फैक्ट्री इंस्पेक्टर को जांच करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कहा जाता है कि सबसे अहम इस पूरे मामले को लेकर जब जांच होती है तो कई ज़मीनी स्तर पर इसे दबा दिया जाता है। यही वजह है कि सामने कुछ और होता है और दिखाया कुछ और जाता है। लेकिन सबसे अहम सवाल है, अगर राज्य सरकार की इसमें कोई अहम टीम गठित की जाती है और कई इसमें जांच तय तक की जाए तो कई जो है इसमें सबूत बाहर निकल कर आ सकते हैं। देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसमें एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत। अधिकारियों के अनुसार सचिन जीआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में एथर इंडस्ट्रीज के विनिर्माण स्थल पर देर रात करीब 2 बजे एक बड़े रासायनिक भंडारण टैंक में विस्फोट के बाद आग लगी। आग की सूचना मिलने के बाद सचिन, उधना और मजूरा से फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। मुख्य अग्निशमन अधिकारी बसंत पारिक के अनुसार विस्फोट एक रासायनिक भंडारण टैंक में हुआ, जिसमें ज्वलनशील रासायनिक सामग्री टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान था और आग इकाई के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गई। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक कितने कर्मचारी लापता हैं, इसकी सूची मीडिया को नहीं बताई गई, जो कहीं ना कहीं फैक्ट्री इंस्पेक्टर गुजरात प्रदूषण बोर्ड की जांच पर सवाल खड़ा करता है। खास बात यह भी है कि जिस कंपनी में यह हादसा हुआ है, इसके डायरेक्टर कमल तुलसियन जो हाल पांडेसरा जीआईडीसी के चेयरमैन हैं, जबकि दक्षिण गुजरात डाइंग प्रोसेसर चेयरमैन जीतू वाखरिया डायरेक्टर है।